बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें भीम आर्मी राजस्थान न्यूज चैनल। हमारे पास दूसरी सरकारों की तरह से भाषण देने के लिए तो कुछ नहीं है। क्यों नहीं है कि बड़े बड़े भाषण फेंकने से कुछ नहीं होगा। अभी भाई साहब कह रहे थे कि धरातल पे काम करते हैं ना, वही काम दिखता है। अब मैं कह तो चला जाऊंगा आपको कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये कहने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, 70 साल लगभग बीत चुके हैं। SC ST समाज गुड़ामानी विधानसभा में अभी भाई साहब ने बताया वोट देती हुई है। तो आप सभी के बीच में मैं पहली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, आजाद समाज पार्टी सुप्रीमो आदरणीय सुंदर जी आधार साहब, इन दोनों ने मुझे योग्य समझकर टिकट देकर आप लोगों के बीच में एक सेवक बनकर भेजा है। तो आप सभी से मेरा एक ही आग्रह रहेगा कि आप मुझे वोट व सपोर्ट देकर विधानसभा में भेजे। आपकी जो भी समस्या होगी, एक किसान बेटे के नाते आपकी समस्या हल करने की कोशिश हम सबसे पहले निचले तबके की करेंगे। साथियों, हर क्षेत्र में कमियां तो कुछ न कुछ रह ही जाती है, सरकार कोई भी हो। लेकिन हमारा सबसे पहले RLP राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो वादे हैं, उस वादों को निभाने का पहला मकसद हमारा रहेगा। वादे शायद आप लोगों ने पढ़े होंगे कि हमारे पास शायद टेम्पलेट है या नहीं है। ताजाराम जी है आपके पास? वही सबसे पहले बात है किसानों की। किसानों के सबसे बड़ी समस्या होती है पानी की। कल भी हम गए थे, कौन सा गांव था? सीलगढ़ लोअरवा धोरना उस साइड थे। सीलगढ़ के अंदर अभी मीठा पानी पीने के लिए नहीं है। कितने साल हो गए? वो कह रहे हैं 1000 रुपये टैंकर देके पानी डलवाना पड़ता है। ये हाल है। केवल मात्र विधानसभा चुनाव आए चाहे MP के चुनाव आए, अपना क्या करते हैं, जाके वोट देके सीधे घर रवाना। कभी अपने उस वोट की कीमत समझी है क्या? साथियों, आप सभी से पूछना चाहता हूँ, कभी किसी ने एक वोट का हिसाब मांगा है क्या? बस आ जाएंगे, आज फलान जी आ रहे हैं, बड़े नेता आ रहे हैं, 50 गाड़ियां लेके आएंगे, यहाँ मीटिंग करेंगे बड़ी, किसी के डायरेक्ट फोन से बात भी नहीं करेंगे। इसमें से बैठा है कोई अपने बड़े नेता से बात करता है? शायद फोन से कोई नहीं करता होगा। क्यों नहीं करता? कि वो बात करते ही नहीं, वो यहाँ के है ही नहीं, उनको यहाँ की पीड़ाओं की समस्या ही नहीं। गुड़ामानी में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है, चला धंजी में क्या हो रहा है, उनको क्या पड़ी है? उनको तो वोटों की पड़ी है। आज अभी मैं आ रहा था, अभी मुझे कल किसी ने कहा कि भाई साहब आपने RLP और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से सॉरी आजाद समाज पार्टी से टिकट लिया है, तो आप जहाँ पे भी चलोगे तो जो रोडें मिलेगी वो एकदम कार जैसी रोड है। ये सब हमारा कारनामा है। मैंने कहा मैं तो जहाँ भी चल रहा हूँ आज 5 दिन से, मुझे तो एक ही कार जैसी क्या एक रोड ही नहीं दिखी, सब टूटी हुई रोड है। कहाँ है विकास? तो आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि आप मुझे विधानसभा में भेजोगे तो सबसे पहले मैं एक मनुष्य होने के नाते जो मनुष्यों की समस्या है, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, सबसे पहला मेरा मुद्दा जो है, मेरा खुद का मुद्दा है, जो है शिक्षा का। शिक्षा की अपने इस क्षेत्र में बहुत कमी है। कोशिश करेंगे जितने भी सरकारी स्कूलों में शिक्षा के ये जो अभी शिक्षक लगे हुए हैं, उनको भी थोड़ा व्यवस्थित करके शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए। आजकल क्या हो रहा है, स्कूलों में केवल फॉर्मेलिटी हो रही है, हाजिरी भर के रवाना। बच्चा स्कूल आ रहा है, नहीं आ रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले कमी है शिक्षा की। दूसरी बात चिकित्सा की। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी अगर हमारी सरकार बनी तो हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी चिकित्सा करने की भी कोशिश करेंगे। साथियों, आप मुझे लग रहा है कि सुनने में भी थोड़े बोर हो रखे हो क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया।
टाइम का मीटिंग का टाइम दिया था 10 बजे का। हम धोरीमना से आज दीपावली के कई स्नेहमिलन कार्यक्रम भी थे, तो वहाँ भी थोड़े मिलते मिलते आए टाइम हो गई। इसके लिए भी आप सभी से मैं माफी चाहता हूँ। आप सभी से लास्ट में एक ही निवेदन करता हूँ कि आपका छोटा भाई, आपका किसान का बेटा, बुजुर्गों का एक बेटा समझे, आप सभी का बेटा समझ के मुझे केतली के निशान पर वोट एंड समर्थन देकर विजय बना के विधानसभा में लोलावा ग्राम पंचायत में आयोजित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी व आजाद समाज पार्टी की जन संपर्क सभा में सबसे पहले वीर तेजाजी महाराज को कोटि कोटि नमन, बाबा साहब को नमन, बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। साथियों, बातें करने के लिए तो खूब है, नहीं मैं तो सीधी भाषा में ही आपको बता देता हूँ। मंच पे विराजमान हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय राजाराम जी शेख साहब, निबाराम जी पटेल साहब, हनुमान जी साहब जो धोरीमना से पधारे हमारे बीच, और तमाम यहाँ के मेरे प्यारे साथियों, बुजुर्गों और भाइयों, आप सभी ने मिल करके ये सभा रखी, आपका खूब खूब आभार, धन्यवाद। साथियों, हम आपसे एक ही निवेदन को या हाथाजोड़ी को, 70 सालों में पहली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हुआ और एक किसान के बेटे को पार्टी ने टिकट दिया। 70 सालों से हम वोट देते ही आ रहे हैं। कभी आपको कांग्रेस या बीजेपी ने कहा कि यहाँ भी अपना बहुबल ज्यादा है, SC ST भी है, मुस्लिम भी है, कभी ये नहीं कहा कि आप अभी एक बार मौका इनको भी दे दो। वैसे अनुपात में देखा जाए तो इस घोड़ामलनी विधानसभा में जाट समाज का सबसे ज्यादा वर्चस्व है और जाट समाज के बाद दूसरा नंबर अनुसूचित जाति का लगता है। तो कभी भी कोई पार्टी ने ये नहीं कहा कि आप इस बार SC कैंडिडेट को दे दो या ST कैंडिडेट को दे दो या मुस्लिम को दे दो। तो पहली बार आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी सर ने मेरे ऊपर भरोसा करके आप सभी के बीच में एक सेवक बनकर भेजा है। तो मेरा आप सभी से एक ही क्रमबद्ध निवेदन है कि 25 तारीख को केतली के निशान पर बटन दबाकर मुझे विधानसभा में भेजोगे तो निचले तबके के लोगों को धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज घोड़ामलनी विधानसभा के किसी भी व्यक्ति को MLA की जरूरत पड़ती है तो वो घोड़ामलनी में नहीं मिलता या आसपास में कहीं नहीं मिलता, और जयपुर भी जाते हैं तो आज तो साथ नहीं है ऑफिस में। तो ये जरूरत है। वैसे बताने के लिए तो खूब सारी है, लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो हम बताएंगे नहीं, अभी भाषण नहीं देंगे, हम करके बताएंगे। समस्या तो खूब सारी है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सबसे बड़ी बात शिक्षा की समस्या है। क्यों मैं शिक्षित हूं तो मैं ज्यादा शिक्षा की भी बात करूंगा। और आपकी जो भी समस्या है, अभी बड़े भाई साहब मुकेश जी ने भी बताया कि ये आजाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक पार्टी ही नहीं है, एक सामाजिक संगठन भी है जो आपके साथ दिन और रात आपके साथ में खड़ा है। आज किसी के ऊपर अगर अत्याचार होते हैं तो सबसे पहले साथियों बताओ किसको फोन करोगे आप, किसको बोलोगे? स्थानीय को। दूसरी बात, आज आपके ऊपर कोई भी होता है तो या तो आपको याद आते हैं RLP वाले या आएंगे आपको याद भीम आर्मी वाले। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है।
दूसरों की तो छोड़ो, मैं खुद विचार करता हूँ। मैं आज से नहीं हूँ, भीम आर्मी में 2015 से जुड़ा हुआ हूँ, 8 साल हो गए मुझे। ठीक है, हमने कोशिश की थी कि ज्यादा से ज्यादा अपनी समाज कैसे जागृत हो, कैसे इस अत्याचारों से दूर हो, ये कोशिश करते हैं और आगे भी करेंगे। तो इस ऐसा भी मत समझना कि ये केवल आप पार्टी बनकर लेके आए और आपको वोट ही देना है, वोट पाए। ये हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू है और ये हमेशा होता आया है। आज विधानसभा में 9 कैंडिडेट खड़े हैं, कोई 9 के 9 तो जीतेंगे नहीं, एक आधा जीतेगा, लेकिन फिर भी हम जीते या हारे आपके बीच में सारा जीवन खड़े हैं। इसी के साथ आप सभी का आप अपना कीमती समय निकाल कर पधारे, हार्दिक अनंत गहराइयों के आपका खूब खूब आभार, साधुवाद, शुक्रिया।